एक लड़की का सबसे कठिन समय वो होता है जब वो किसी पराये घर जाने के लिए तैयार होती है, मतलब घर वाले उनके तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जैसे ही अपनी ड्यूटी से आई वैसे ही पूनम बुआ का फोन आ जाता, बोलती मेरे घर आ जा। मतलब खासकर उसका आया था, मुझे पता तो था उसकी आज गोद भराई है। आपके यहाँ एंगेजमेंट बोलते हैं या रिंग सेरेमनी बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ लड़की को देखने वाले जब पक्की हो जाती है शादी तो बोलते हैं गोद भराई करने। इसके बाद मम्मी ने तो सारा ठंडा मुझे दे दिया। इसके बाद पकौड़ी रखी है, मिठाई रखी, जो भी चाहो खा सकते हो। और इसके बाद मम्मी को भी बढ़ाया और सब लोग बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ससुराल पक्ष से सारे लोग आ गए थे। उन लोगों को नाश्ता पानी कराने के बाद हम लोग लेडीजें कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद होगा मेन काम शुरू, मतलब रिंग सेरेमनी। तो नहीं बोलेंगे गोद भराई बोलेंगे। ये मेरी रिलेशन में सहेली भी लगती, वो भी बचपन की सहेली। तो मैं इसे पकड़ती हूँ, चलो आगे से आगे। एक मिठाई की प्लेट थमा दी, क्योंकि इतनी शर्म लग रही थी मेरे, तो मतलब सोचो उसके मन पे क्या बीत रही होगी। इसके बाद उसका पल्लू उल्लू सही करने के बाद मैंने कहा चलो इसे थोड़ा सा और सही किया, मतलब पल्लू इसका इधर उधर चुन्नी हो रही थी। मैंने कहा ठीक है चलो बेटा। और इसको इतनी जल्दी हो रही थी, आगे आगे भाग रही थी। मैंने बहुत जल्दी ससुराल जाने की, पहले ही भेज दूं, क्या करूं। मिठाई की 2-3 पीसे इधर से उधर करी। मैंने कहा आप पहुंचो। अब जाके वो बैठ जाती है सारी लेडीजों के बीच। मुझे तो नर्वसनेस फील हो रही थी, उसे कैसा लग रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। मतलब उन लोगों को, मैं एक फोटोग्राफर बनी हुई थी और सभी को फोटो खींच रही थी। सब बोल रहे थे अच्छे से वीडियो बना लेना, अब फोटो खींच लेना। ये दो माओं का पता नहीं आपस में क्या घुसर पुसर हो रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी। इसके बाद क्या था, मोनू भाई हाय कर रहे हैं कि मेरा भी फोटो ले लो। मैंने कहा अच्छा भैया। इसके बाद नेंग न्योछावर जो कुछ देना होता है दुल्हन को दे दिया जाता। दुल्हन नहीं बोलेंगे, अभी लड़की बोलेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। इसके बाद मुंह मीठा किया जाता है। वो बहुत शर्माती है। इसके बाद क्या शर्माती, बोलती है कोई बात नहीं, खाओ खाओ, ये पहला दिन है, अरे अभी तो खिलाएंगे। इसके बाद क्या था, जितने पैसे मिलते वो सामने वाली के सरका देता है। मैंने कहा मैं भी तो खड़ी, मुझे दे दे। खैर मजाक कर रही हूँ मैं। इसके बाद क्या था, मैंने रोशनी को बोला एक क्लिप बना दो इधर से भी, लेकिन पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया, इसका अजीब सा ही हो रहा था कैमरा। फिलहाल कैमरा कैसा भी काम तो चलाया उसने, और काम बहुत ही दिलदारी से काम हो रहा था सारा। इसके बाद धीरे धीरे सारे के सारे काम संपन्न होने लगे थे अच्छी तरीके से। सभी लोग खड़े थे और शुभकामनाएं दे रहे थे कि चलो अच्छा हुआ। और तब तक जेठ जी आ जाते हैं उनके और पैसे देते हैं। इसके बाद पता नहीं किसी ने क्या बोल दिया, मोनू भाई हंस दिए और मजाक कर दिया, तो वो रोने लगी बहुत बुरी तरह से। तो वहाँ खड़े सारे लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि लड़की का जीवन ही ऐसा होता है मित्रों की, मतलब कहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, रो मत, ये फलों की डलिया देखो ना, यहाँ पे खाओगी जाके। अच्छे से पायल मिली थी उसको और साड़ियाँ भी मिली थी। चलिए फिर फोटोग्राफी की, चलिए मिलते हैं अब किसी और ब्लॉग। और हाँ वीडियो लाइक कर देना, ठीक है।